जिसमें लेटर से 500 और 1000 लाइंस ऑफ कोड्स हैं, ठीक है। तो अगर उस कोड को हमने ब्रेकअप कर दिया इन फंक्शन, तो उससे क्या होता है, इट इंक्रीजेस द रीडेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम, उस प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज इट वुड बी इजी टू डिबग, ठीक है। इट वुड बिकम ईजियर टू डिबग, हम उसको इजीली डिबग कर सकते हैं, हमें पता लग सकता है कि हमारा लॉजिकल एरर या बग जो है वो किस पर्टिकुलर पार्ट में आ रहा है, ठीक है। आपको डिबग करना इजी हो जाता है उसको, ठीक है। तो यू कैन कॉल अ फंक्शन एज अ सब प्रोग्राम, ठीक है। तो फंक्शन इज आल्सो नोन एज अ सब प्रोग्राम, ठीक है, विच इज यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग सम स्पेसिफिक टास्क, किसी एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है, टू डू समथिंग। देन फंक्शन की अगर बात करें क्लासिफिकेशन की, तो हम इसको दो क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड अदर वन इज लाइब्रेरी फंक्शन, और यू कैन कॉल देम एज इनबिल्ट फंक्शन, ठीक है। तो यूजर डिफाइंड फंक्शंस कौन से होते हैं, लाइक मेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्टली यूज्ड यूजर डिफाइंड फंक्शंस, ठीक है। तो मेन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसको आप यूजर जो है वो यूज करता है अपना कोड लिखने के लिए, ठीक है। इनबिल्ट फंक्शन जो हैं लाइब्रेरी फंक्शन जिसको हम बोल देते हैं, दोज आर प्रिंटफ, स्कैनफ, पावर, सील एटसेट्रा, ठीक है। तो बहुत सारे फंक्शन है, गेट ch भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो, क्लियर स्क्रीन भी इंक्लूड कर सकते हो। सो ऑल दीज आर नथिंग बट द फंक्शंस, ठीक है, विच आर इनबिल्ट विद इन द सी कंपाइलर, उसके अंदर ही बने हुए हैं, ठीक है। तो जब भी आप उसको लिंक करते हो, मैंने आप लोगों को दिखाया था कि लिंकिंग जो है उसमें क्या फ़र्क होता है। लिंकिंग का मतलब है कि आप रन टाइम पे ना, एग्जीक्यूशन टाइम पे आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, उस टाइम पे जाके वो क्या हो रहा है, लिंक हो रही है उसकी डेफिनेशन उस फंक्शन की कॉल के साथ, ठीक है। तो फंक्शन कॉल जो है फंक्शन डेफिनेशन के साथ रन टाइम पे लिंक होते हैं, ठीक है। तो दैट वाज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइब्रेरी फंक्शंस, ठीक है। तो बेसिकली हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शन भी उसी तरह से काम करते हैं, ठीक है, जैसे हमारे लाइब्रेरी फंक्शन काम करता है। तो जैसे आप printf लिखते हो, तो printf लिखने का मतलब क्या है, व्हेन यू आर राइटिंग printf सम टेक्स्ट मैसेज और समथिंग और सम वैल्यू, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है, दैट यू आर कॉलिंग दैट पर्टिकुलर इनबिल्ट फंक्शन printf, ठीक है, विद सम पैरामीटर्स, ठीक है। और वो पैरामीटर क्या है, स्ट्रिंग हो सकती है उसके अंदर, ठीक है, स्ट्रिंग के साथ कोई वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है। तो इट कुड बी ऑफ एनी टाइप, ठीक है। लेकिन उसकी जो डेफिनेशन है वो लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर, मतलब हेडर फाइल जो हमारी इंक्लूड करते हैं हम stdio.h, उसके अंदर लिखी होती है। तो जब भी आप उस फंक्शन कॉल करते हो, रन टाइम पे क्या होता है, वो फंक्शन की कॉल फंक्शन की डेफिनेशन के साथ बाइंड हो जाती है, ठीक है। बाइंड होने का मतलब क्या है, जुड़ जाना, ठीक है। और जुड़ जाती है, जो जुड़ने का मतलब क्या है कि हम उसको उस पर्टिकुलर कंट्रोल को उस पर्टिकुलर डेफिनेशन पे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। वो फंक्शन एग्जीक्यूट होता है और वापस कंट्रोल रिटर्न कर देता है मेन फंक्शन को, ठीक है जी। यहां तक बात क्लियर है सबको? Yes, sir. Okay. So next thing is that next thing is what are the advantages of using function? फंक्शन यूज करने के क्या एडवांटेजेस हैं, हमें क्या फायदा है फंक्शन को यूज करने का। सबसे पहली एडवांटेज तो यही है जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि जब आप इसको फंक्शंस में डिवाइड कर देते हो किसी भी बड़े प्रोग्राम को, तो उससे टास्क जो है वो सिंपलर हो जाती है, सिंप्लीफिकेशन हो जाती है ओवरऑल कोड की। आपको पता लग जाता है कि मैंने ऐड कहाँ पे किया है, मैंने सब्ट्रैक्ट कहाँ पे किया है, मैंने मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे की है, मैंने कोई और लूप्स वगैरह लगाई हैं तो वो कहाँ पे लगाई हैं, किस पर्टिकुलर पार्ट में क्या काम हो रहा है, ठीक है। सो इट वुड बी ईजी टू रिकॉग्नाइज दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम, ठीक है। आपको प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करना वो ईजियर हो जाता है, सिंपल हो जाता है, ठीक है। कहाँ आपने 1000 लाइन ऑफ कोड पढ़ना पड़ेगा पूरे प्रोग्राम को समझने के लिए, कहाँ आपको 2-2 4-4 लाइनों के फंक्शंस पढ़ने हैं आपने सिर्फ, ठीक है। मान लो मैंने ये देखना है कि मेरा ऐसा मेरे प्रोग्राम का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि मुझे मेरा अकाउंट चेक कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप एटीएम मशीन के अंदर जाते हो, अपना पासवर्ड एंटर करते हो ना, ठीक है, तो वो पासवर्ड वेरिफिकेशन कहाँ पे हो रही है, अगर मुझे ये चीज़ देखनी है
ठीक है। तो आई विल डायरेक्टली गो टू द फंक्शन दैट इज पासवर्ड वेरिफिकेशन। ठीक है, पासवर्ड वेरिफिकेशन का जो फंक्शन बना हुआ है प्रोग्राम के अंदर, तो उस वेरिफिकेशन फंक्शन के ऊपर मैं जाऊंगा। उस वेरिफिकेशन फंक्शन के अंदर मुझे पता लग जाएगा कि मेरा पासवर्ड जो मैं एंटर कर रहा है यूजर, वो कैसे वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, instead of that checking all the 600 or 700 lines before that particular code comes, ठीक है, तो उन सभी 600-700 लाइंस ऑफ कोड को चेक करने की बजाय मैं डायरेक्टली उस फंक्शन को जाके चेक कर लूँगा। ठीक है, दैट वुड बिकम्स ईजियर। ठीक है, तो मेन मोटिव क्या था फंक्शन बनाने का, कि जो रीडेबिलिटी है वो बढ़े और जो सिंप्लीफिकेशन है वो हो जाए। ठीक है, देन इट इज ईजियर टू रीड एंड अपडेट। ठीक है, आपको प्रोग्राम को पढ़ना और प्रोग्राम को अपडेट करना वो और ज़्यादा ईजी हो जाता है। ठीक है, आप इजीली रीड कर सकते हो और इजीली, अब मुझे पता है कि मैंने फंक्शन के अंदर मैंने लेटर से पासवर्ड वेरिफिकेशन करनी है या मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करनी है। ठीक है, तो मैंने उस कोड के अंदर कुछ चेंज करना, मान लो लेट अस सपोज, ठीक है, मैंने उस पर्टिकुलर कोड के अंदर चेंज करना। ठीक है, अगर मेरा पूरा प्रोग्राम एक ही फंक्शन के अंदर लिखा होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले उस कोड तक पहुंचने से पहले मुझे जितनी भी लाइंस ऑफ कोड हैं वो सारी देखनी पड़ेंगी, किस पर्टिकुलर लाइन में वो कोड आ रहा है। अगर वो फंक्शंस में डिवाइडेड होगा तो मुझे पहले ही पता लग जाएगा कि इस पर्टिकुलर फंक्शन में मैंने ये कोड लिखा है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट उस फंक्शन में जाऊंगा, जो भी मैंने अपडेट करना वो अपडेट कर दूंगा इजीली। ठीक है, तो दैट विल डू। ठीक है, एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जो फंक्शन है ना, फंक्शन का और बड़ा फायदा क्या है। मान लो एक पर्टिकुलर कोड है, कोई ऐसा कोड है जो कि आप हर जगह यूज़ कर रहे हो अपने प्रोग्राम के अंदर, बहुत लेटर से 4 और 5 टाइम आपने उस चीज़ को यूज़ कर लिया। ठीक है, आपने 4 या 5 बार उस चीज़ को यूज़ कर लिया। अब होता क्या है, मान लो मैंने उस कोड में कुछ मॉडिफिकेशन करनी है। ठीक है, मैंने लेटर से एक एडिशन का कोड है। ठीक है, A+B कर रहे हैं हम। A+B मैंने 8 या 10 बार यूज़ किया हुआ है प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत थी तो मैंने A+B कर दिया। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने उस कोड के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करनी है। मैंने लेटर से मैंने उसके अंदर एक वेरिएबल और ऐड करना है, A+B+C करना है। ठीक है, तो होगा क्या, जब आपने ये चेंज करनी है, यू हैव टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर चेंज ऑन ऑल द 10 प्लेसेस। जितनी भी 10 जगह आपने यूज किया है वो 10 के 10 जगह आपको उस कोड को चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज सेम टाइप का कोड यूज हो रहा है। ठीक है, तो अब इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस व्हाट यू कैन डू इज, अगर आप फंक्शन यूज करते हो, ठीक है, आप एडिशन का फंक्शन यूज करते हो, आपने एक फंक्शन बनाया, उसमें A+B किया। ठीक है, और उस फंक्शन को 10 जगह कॉल कर लिया। ठीक है, तो उससे क्या होगा, बट इट मेक्स द डिफरेंस। हाउ, बिकॉज अब आपने क्या करना है, A+B+C कर दिया, फंक्शन के अंदर किया। ठीक है, लेकिन आपको 10 जगह चेंज नहीं करनी पड़ी। ठीक है, आप क्या करोगे, एक जगह पे यानी उसके फंक्शन के कोड के अंदर चेंज करोगे। ठीक है, इंस्टेड ऑफ चेंजिंग इट एट 10 डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, अब वो जो 10 जगह वो फंक्शन कॉल हो रहा है, ऑटोमेटिकली वो चेंज वहां पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्लियर है ये चीज? आई होप everyone getting my point, what I am trying to say. Yes. ठीक है, so this would basically makes the advantage of using functions. ठीक है, that is, it is easier to read and update first thing, and it is easier to debug a structured program where their error is easy to find and fix. ठीक है, कोई भी प्रोग्राम के अंदर एरर आ रहा है, अब आपको पता है कि आप डिबग कर रहे हो, आपको पता है कि किस पर्टिकुलर जगह पे एरर आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर वो फंक्शन के अंदर आ रहा होगा तो आपको डिबग करना इजी होगा। अगर वो एज कंपेयर टू दैट, अगर वो किसी और मतलब एक ही फंक्शन के अंदर सारा कोड लिखा होता, ठीक है, तो आपको सारी लाइंस ऑफ कोड चेक करनी पड़ती। अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सो दैट वुड मेक्स अ डिफरेंस। So these are some of the advantages why we use function, why we need to use functions, right? So next thing is, so this is an example, ये हमने ऑलरेडी कल डिस्कस कर लिया था कि फंक्शन के 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं, फंक्शन की प्रोटोटाइप, फंक्शन की कॉल, जहाँ पे हम उसको कॉल करते हैं। बेसिकली ये कॉल जो है ना, ये यहाँ पे है, दिस इज द कॉल। ठीक है, सो एक्चुअली थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, तो कॉलिंग ऑफ फंक्शन। ठीक है, सो दिस इज द कॉलिंग ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन की कॉल है। ठीक है, दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट। थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट है फंक्शन की बॉडी या फंक्शन की डेफिनेशन। ठीक है, तो फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन बॉडी जो है वो हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी कल बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया था। देन हाउ द फंक्शन वर्क्स,
ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं समझाने वाली, और वो क्या? नंबर वन इज दैट देर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस, दो तरह के फंक्शंस होते हैं। वन इज कॉल्ड द कॉली फंक्शन, ठीक है, एंड अदर वन इज कॉल्ड द कॉल्ड फंक्शन। ओके, वन इज कॉल्ड द कॉलिंग फंक्शन एंड अदर वन इज कॉल्ड द कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, कॉलिंग फंक्शन वो होता है जो किसी फंक्शन को कॉल कर रहा है। ठीक है, कॉलिंग फंक्शन वो होता है जो किसी फंक्शन को कॉल कर रहा है, और कॉल्ड फंक्शन वो होता है जिस जिस फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। राइट, ये बात क्लियर है सबको? सर कॉलिंग फंक्शन मेन में यूज होता है ना? हम्म, सर कॉलिंग फंक्शन कहाँ पे यूज होता है? मैं बताता हूँ। कॉलिंग फंक्शन का मतलब क्या है? कॉलिंग फंक्शन का मतलब है कि मैंने एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को कॉल किया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज मेरे पास एक फंक्शन है, लेट अस से फंक्शन इज ए। ठीक है, ये मेरा फंक्शन ए है। ठीक है, इसमें कुछ स्टेटमेंट्स हैं, लेट मी गो थ्रू इट। ओके, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, लेट अस से आई एम हैविंग अ फंक्शन ए। ठीक है, जिसकी कोई रिटर्न टाइप हम लेते हैं, लेट अस सपोज वॉइड। ओके, वॉइड ए, मतलब हमने कुछ रिटर्न नहीं करना। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने एक और फंक्शन को कॉल करा है दैट इज कॉल्ड बी। ठीक है, सो उसके बाद मेरी कुछ स्टेटमेंट हैं, एंड देन फंक्शन इज क्लोज, एंड देन दिस इज माई नेक्स्ट फंक्शन दैट इज बी। ठीक है, तो इसके अंदर भी कुछ स्टेटमेंट्स हैं। ओके, राइट, सो नाउ व्हाट दिस फंक्शन इज, सी ये जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन को हम बोलेंगे कॉलिंग फंक्शन। कॉलिंग फंक्शन, ओके, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड कॉलिंग फंक्शन। ये हमारा कॉलिंग फंक्शन है। ठीक है, और ये क्या है? जिस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं हम, दिस इज योर कॉल्ड फंक्शन। कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, अच्छा, अब इसमें ना यहाँ पे कई बार कंफ्यूजन होती है बच्चों को, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है दैट डिफरेंशिएट बिटवीन, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग फंक्शन दे से कॉल इट कॉली फंक्शन। ठीक है, कॉलिंग की जगह कॉली वर्ड यूज कर लेते हैं। ठीक है, सो समटाइम दे आस्क द क्वेश्चन लाइक दिस, दैट डिफरेंशिएट बिटवीन कॉली फंक्शन एंड कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, तो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना, ये कॉली फंक्शन कुछ नहीं है, जो फंक्शन कॉल कर रहा है वो कॉलिंग फंक्शन को ही कॉली फंक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो जो फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन कॉल कर रहा है दैट इज द कॉलिंग फंक्शन, और जिस फंक्शन कॉल की जा रही है दैट इज द कॉल्ड फंक्शन। राइट, ये बात क्लियर है? क्लियर सर। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हम यही चीज, इसी चीज की बात कर रहे थे कि जो कॉलिंग फंक्शन है ना, ठीक है, वो कॉल्ड फंक्शन और कॉलिंग फंक्शन दोनों जो है बेसिकली एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, मतलब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है विद सम स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट और मे नॉट बी हैविंग सम स्पेसिफाइड आर्गुमेंट्स। ठीक है, सो कमिंग बैक टू द पीपीटी। ठीक है, सो व्हेन द फंक्शन इज यूज्ड इट इज रेफर्ड टू एज अ कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, एंड फंक्शन ऑफन यूज डेटा दैट इज पास टू देम फ्रॉम द कॉलिंग फंक्शन। ठीक है, तो कॉलिंग फंक्शन वो है जो फंक्शन को कॉल कर रहा है। ठीक है, और कॉल्ड फंक्शन वो है जिसको कॉल की जा रही है। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉलिंग एंड कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज पे आते हैं, फंक्शन प्रोटोटाइप्स। ठीक है, इसको हम वैसे काफी डिटेल में आई थिंक डिस्कस कर चुके हैं। याद है सबको फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होती थी? हाँ जी, फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होती थी, ये याद है सबको क्या होती थी फंक्शन प्रोटोटाइप? एनीबॉडी?
व्हाट इज द फंक्शन प्रोटोटाइप? क्या बताती है ये? यस अभिषेक? सर अभी याद नहीं है सर। अरुण? अरुण कुमार? सर वो फंक्शन को डिफाइन करता है, फंक्शन प्रोटोटाइप। हाँ बिल्कुल सही है अंकित, फंक्शन को डिक्लेयर करता है बेसिकली, ठीक है। तो डेक्लेरेशन पार्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड एज द फंक्शन प्रोटोटाइप, ठीक है। जैसे हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं ना, ठीक है, तो डेक्लेरेशन पार्ट जो होता है, ठीक है, फंक्शन के केस में उसको हम क्या कह देते हैं? फंक्शन प्रोटोटाइप, ठीक है। जब हम किसी फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, सी या सी प्लस प्लस प्रोग्राम या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके अंदर जो जब तक आप वेरिएबल को यूज, अगर आपने किसी वेरिएबल को यूज करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। सेम इज द केस विद फंक्शंस आल्सो। जब भी आपने कोई फंक्शन यूज करना है, फंक्शन बनाना है, तो आपको फंक्शन को पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? डिक्लेयर। सो दैट इज व्हाट वी मींट बाय द फंक्शन प्रोटोटाइप, ठीक है। और फंक्शन को डिक्लेयर किया कैसे जाता है? देयर आर 3 बेसिक पार्ट्स। नंबर 1 रिटर्न टाइप, पहला पार्ट होता है रिटर्न टाइप, ठीक है। ये बताता है कि फंक्शन किस तरह की वैल्यू को रिटर्न कर सकता है, ठीक है। अगर फंक्शन रिटर्न करना चाहे तो किस तरह की वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। और ये एक ही तरह की रिटर्न टाइप होती है, मल्टीपल रिटर्न टाइप्स आप नहीं लिख सकते, ठीक है। मतलब या तो आप इंटीजर रिटर्न करोगे, या फ्लोट रिटर्न करोगे, या कैरेक्टर रिटर्न करोगे, या कुछ भी रिटर्न नहीं करोगे, ठीक है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द फंक्शन, आप क्या रिटर्न करना चाहते हो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखें, मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट्स नहीं चलती हैं फंक्शन के अंदर, ठीक है। सी सी प्लस प्लस के अंदर मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट्स जो हैं दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो a return type indicates the variable that the function will be return, ठीक है। अब दूसरा पार्ट आ जाता है फंक्शन का नाम, जो भी आपने नाम रखना है, ए बी सी डी, फन, ऐड, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्ट, वेरिफिकेशन, पासवर्ड वेरिफिकेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। देन वी आर हैविंग द लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स along with their type. Now what argument type indicates? Argument type indicates that वट टाइप ऑफ, मतलब किस तरह की डेटा टाइप आप यूज कर रहे हो आर्गुमेंट की, ठीक है। मान लो मैंने ऐड फंक्शन बनाया, उसके अंदर मैंने 2 वेरिएबल पास करने हैं जिनको मैंने ऐड करना है, तो वो दोनों वेरिएबल किस तरह के होंगे? लेट अस सपोज मैं कहता हूँ कि वो इंटीजर टाइप के होंगे, तो वो हम उसको कैसे लिखेंगे? ऐड, ठीक है। फंक्शन का नाम क्या हो गया? ऐड। आर्गुमेंट की टाइप क्या होगी? इंटीजर, ठीक है। नेम क्या होगा उसका? ए, कॉमा डाल के इंटीजर बी, ठीक है। तो इंट ए इंट बी, ठीक है। तो दैट वुड बी द लिस्ट ऑफ द आर्गुमेंट्स दैट आई एम गोइंग टू पास टू द फंक्शन, ठीक है। और ये फंक्शन किस तरह की वैल्यू रिटर्न कर सकता है? अगेन इट इज ऑफ इंटीजर टाइप, ठीक है। तो फंक्शन प्रोटोटाइप की ये कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक डबल स्क्वायर, डबल नंबर, वॉइड, प्रिंट रिपोर्ट, इंट रिपोर्ट नंबर, गेट मैनी चॉइस, वॉइड, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है जी। देन बात आती है फंक्शन की डेफिनेशन की। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? मैंने अभी बताई थी। फंक्शन की डेफिनेशन का मतलब क्या होता है कि फंक्शन की बॉडी, जहाँ पे हमने ये बताया, हमने फंक्शन का कोड लिखा हुआ है जहाँ पे, ठीक है। तो फंक्शन की कॉल और फंक्शन की डेफिनेशन, ठीक है, वो आपस में बाइंड हो जाती है जब फंक्शन कॉल होता है, ठीक है, एट द एग्जीक्यूशन टाइम, ठीक है। तो फंक्शन की हेडर वो सेम रहेगा जो आपने डिक्लेरेशन टाइम पे दिया है, ठीक है। जो डिक्लेरेशन टाइम पे दिया है, फंक्शन का नाम, फंक्शन रिटर्न टाइप, फंक्शन के आर्गुमेंट की टाइप, फंक्शन के आर्गुमेंट्स के नेम, वही आपने फंक्शन की डेफिनेशन में भी लिखना है। ऐसा नहीं है कि ऊपर तो मैंने लिख दिया वाइड ऐड ए इंट बी, नीचे मैं लिख रहा हूँ इंट ऐड इंट ए इंट बी, ठीक है। तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि उस केस में क्या हो जाएगा? इट सेज दैट योर फंक्शन इज नॉट डिक्लेयर्ड, ठीक है। तो आपने, क्योंकि जो सी लैंग्वेज है ना, दैट वाज अ स्ट्रिक्टली टाइप्ड लैंग्वेज, बहुत स्ट्रिक्टली टाइप्ड लैंग्वेज है। स्ट्रिक्टली टाइप्ड लैंग्वेज होने का मतलब क्या होता है कि वो स्ट्रिक्टली देखती है कि हाँ, ऐसा नहीं है कि आपने ऐड एक जगह पे ऐड इंट के साथ ले लिया और दूसरी जगह पे ऐड वॉइड के साथ ले लिया और वो कहेगा कि हाँ दोनों ऐड तो सेम ही है, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सो इट विल डिफरेंशिएट बिटवीन वॉइड एंड इंट, ठीक है, वॉइड ऐड एंड इंट ऐड, ठीक है। वो उसको डिफरेंट फंक्शन मानेगा, उसको डिफरेंट फंक्शन मानेगा। तो इसलिए जब भी आप फंक्शन बनाओगे, तो फंक्शन बनाते वक्त आपने ये चीज, इस चीज का ध्यान रखना है कि कहाँ पे आपने
कौन सी रिटर्न टाइप दी है और क्या आपने उसका नाम दिया, और नाम में भी बहुत स्पेसिफिकेशन होती है। लाइक आपने कैपिटल A डाल दिया प्रोटोटाइप के अंदर और नीचे आप स्मॉल a दे रहे हो, तो वो भी नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि जो आपने फंक्शन का नाम ऊपर दिया वही आपने फंक्शन का नाम नीचे देना है, अदरवाइज इट वॉन्ट बी एबल टू लिंक और इट वॉन्ट बी एबल टू फाइंड आउट कि वो किस फंक्शन की डिक्लेरेशन की बात हो रही है। यहां तक बात क्लियर है सबको? एनीबडी Yes, हैविंग sir. एनी डाउट इन दिस? ओके, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा अगर मैं ये इसको समझाऊं आप लोगों को, तो लेट अस सपोज मैंने ये इस तरह से लिखा है void main, ठीक है, तो ये मेरा फंक्शन का कॉल हो गया, मेरा मेन फंक्शन हो गया, ठीक है। देन आई एम हैविंग द फंक्शन बी, ठीक है। अब इसको यूज करने से पहले ना मुझे यहाँ पे मेन से पहले इसको डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। मैं इसको कैसे लिखूंगा? void void b सेमीकोलन, ठीक है। तो इस तरह से इसको डिक्लेयर करना है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैंने बी कैपिटल डाल दिया और यहाँ पे मैंने बी स्मॉल लिया होगा, ठीक है, नीचे मैंने बी कैपिटल डाल दिया, तो वो नहीं चलेगा, ठीक है, बिकॉज इट वुड डिफरेंशिएट कि ये बी अलग है और ये बी अलग है, ये कोई और फंक्शन है, ये कोई और फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन नाम भी सेम होना चाहिए, फंक्शन की डाटा टाइप भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। सो इट शुड बी डिक्लेयर्ड लाइक दिस, ठीक है। और इवन इट दिस वॉन्ट वर्क, लाइक आपने यहाँ पे लिख दिया इंट बी, ठीक है, तो ये भी नहीं चलेगा, even though function name are same but their data types are different, so function name should be same, data type should be same, and even the number of arguments and their types should be same, ठीक है। तो ये सारी चीजें सेम होनी चाहिए, तभी आपका फंक्शन जो है वो प्रॉपरली कॉल होगा, फंक्शन को वो लिंक कर पाएगा आपका कंपाइलर कि आप किस पर्टिकुलर फंक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। सो कमिंग बैक टू दिस, फंक्शन की डेफिनेशन की एग्जांपल है, ठीक है, कन्वर्जन फंक्शन है, ठीक है। तो उसके अंदर हमने कुछ वेरिएबल्स लिए हैं, उसको हमने चेंज किया है, ठीक है, फ़ारेनहाइट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो वो कुछ फंक्शन पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर रहा है, बट मेन चीज़ यहाँ पे हमने ये बताई है कि फंक्शन आपने डेफिनेशन लिखनी किस तरह से। तो दिस इज द वे हाउ यू कैन राइट द फंक्शन डेफिनेशन। देन देयर आर रिटर्न टाइप, तो रिटर्न टाइप कोई भी हो सकती है, वो इट डिपेंड्स अपॉन कि आप फंक्शन में काम क्या कर रहे हो और उस फंक्शन से आप क्या रिटर्न करवाना चाहते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी एग्जांपल ली थी ऐड फंक्शन की, तो ऐड कुड बी ऑफ फॉर डिफरेंट डाटा टाइप्स, ठीक है। हाँ, हालांकि आगे जाके जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे पहुंचोगे, ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग एक चीज़ समझोगे कि सी लैंग्वेज में डिफ़िकल्टीज क्या थी और उसको कैसे एलिमिनेट किया गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। सो दिस इज वन ऑफ द डिफिकल्टी, दैट मीन्स इफ आई हैव मेड अ प्रोग्राम फॉर एडिशन, मैंने एडिशन के लिए एक प्रोग्राम बनाया, एक फंक्शन बनाया जो कि दो नंबर्स को ऐड कर रहा है, ठीक है। तो अब वो ऐड एक ही तरह के नंबर्स को करेगा, मतलब अगर मैंने इंटीजर देना तो इंटीजर को ऐड करेगा, ठीक है। अगर मैंने फ्लोट देना है तो वो फ्लोट वाले को ऐड नहीं कर सकता, उसके लिए मुझे डिफरेंट फंक्शन बनाना पड़ेगा, हालांकि कोड सेम है दोनों के अंदर, ठीक है। तो दिस वन यू कैन से इट इज अ लिमिटेशन फॉर एडिशन फंक्शन। ओके, आई होप इट एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, मैं बेसिकली क्या बता रहा हूँ, Yes, sir. Yes. ठीक है जी। सो दिस इज हाउ द फंक्शन वुड बी डिफरेंशिएटेड डिपेंडिंग अपॉन देयर रिटर्न टाइप, फंक्शन 1, फंक्शन 2 फ्लोट, फंक्शन 3 वॉइड, ठीक है। तो उनकी रिटर्न टाइप्स क्या होती हैं, तो इट कुड बी ऑफ एनी डाटा टाइप, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, लॉन्ग, ठीक है, डबल, कुछ भी हो सकता है। तो इट ऑल डिपेंड कि आप किस तरह की वैल्यू आप रिटर्न करना चाहते हो फंक्शन से, तो वही रिटर्न टाइप होगी। नाउ टाइप्स ऑफ फंक्शंस की बात करें अगर, तो फंक्शन को हम ओवरऑल 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन के फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या है और फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट्स आप पास कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। कैटेगरी नंबर 1, फंक्शन विद नो आर्गुमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू, तो ऐसा फंक्शन जिसकी ना तो कोई रिटर्न टाइप है, ठीक है, ना तो वो रिटर्न कर रहा है, सॉरी रिटर्न टाइप तो होगी, ना तो वो रिटर्न कर रहा है और ना ही वो कोई आर्गुमेंट्स ले रहा है, ठीक है, मतलब उसके अंदर कोई वैल्यू आप पास भी नहीं कर रहे हो
और ना ही आप उससे वैल्यू कोई वापस ले रहे हो, ठीक है। सो दैट इज द फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी इज फंक्शन विद नो आर्गुमेंट्स एंड अ रिटर्न वैल्यू, ठीक है। दैट मीन्स फंक्शन आर्गुमेंट्स ले तो कुछ नहीं रहा, हाँ रिटर्न जरूर करवा रहा है, ठीक है। सो इट शुड हैव अ रिटर्न टाइप, स्पेसिफिक रिटर्न टाइप। तीसरी कैटेगरी फंक्शन विद एन आर्गुमेंट और आर्गुमेंट्स एंड रिटर्निंग नो वैल्यू, ठीक है। इसमें वैल्यू पास तो कर रहे हैं लेकिन रिटर्न नहीं ले रहे हम कुछ भी। चौथी कैटेगरी होती है जिसमें आर्गुमेंट्स भी पास कर रहे हैं और रिटर्न भी आ रहा है, ठीक है, कोई वैल्यू रिटर्न भी हो रही है, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रिंट लाइन नाम से हमने एक फंक्शन बनाया, ठीक है। अब इसकी रिटर्न टाइप देखो, रिटर्न टाइप क्या है, वाइड। नो वाइड रिटर्न टाइप इंडिकेट दैट यू नीड नॉट टू रिटर्न एनी वैल्यू, आपको कुछ भी रिटर्न करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी, फंक्शन विद नो आर्गुमेंट्स नो रिटर्न वैल्यू, ना तो कोई आर्गुमेंट पास हो रहे हैं ना ही वो रिटर्न कर रहा, सो इट वुड कंसिडर टू बी अंडर योर फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी फंक्शन विद नो आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यू, आर्गुमेंट कोई नहीं है लेकिन रिटर्न कर रहा है, आपने कोई वैल्यू एंटर करी, ठीक है। सेंड नाम से एक फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर हम वैल्यू एंटर करवा रहे हैं यूजर से और वो वैल्यू वापस रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो वैल्यू कौन सी है, इंटीजर टाइप की है, तो रिटर्न टाइप भी क्या होगी, इंटीजर, ठीक है। तो रिटर्न हम कर रहे हैं n नंबर 1, ठीक है। नहीं और इसको हम कैच कर रहे हैं z के अंदर, ठीक है। जब वो रिटर्न आएगी तो वो रिटर्न वैल्यू किसी वेरिएबल के अंदर सेव करेगा, तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया z के अंदर उस वैल्यू को सेव करवा लिया, ठीक है, और फिर उसको प्रिंट करवा लिया। देन थर्ड कैटेगरी फंक्शन विद एन आर्गुमेंट्स और आर्गुमेंट्स एंड रिटर्निंग नो वैल्यू, ठीक है। मतलब फंक्शन आर्गुमेंट ले तो रहा है लेकिन वैल्यू कोई रिटर्न नहीं कर रहा, दिस इज एग्जांपल ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है। इंट एक्स ऐड नाम से एक फंक्शन बनाया, एडिशन कर रहा हूँ दो नंबर्स की, ठीक है, 30 15 63 49 952 321, ठीक है। तो हमने इस फंक्शन को कॉल किया लेकिन इसकी रिटर्न टाइप क्या है, वाइड, दैट मीन्स इट वॉन्ट रिटर्न एनी वैल्यू, तो वहीं पे वो वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। Sum of %d and %d is %d xy result. So this would how it displays. Sum of 30 and 15 is 45, 63 and 49 is 112, 952 and 321 is 1273. Right? A function with arguments and returning a value. ठीक है, फंक्शन जो कि आर्गुमेंट्स भी ले रहे हैं और वैल्यू भी रिटर्न कर रहे हैं। So this is example of that. Add int x int y, ठीक है। अब इसके अंदर हमने वैल्यू पास करी है और वापस वैल्यू हम सेव कर रहे हैं, जो रिटर्न आया होके आएगी दैट वुड बी स्टोर्ड इन z। तो यहाँ पे हमने ऐसे एक फंक्शन बनाया x प्लस वाई का, ठीक है, और इससे जो वैल्यू रिटर्न आएगी दैट वुड बी स्टोर्ड इन z, उसको हम प्रिंट करवा लेंगे। ओके जी, यहाँ तक तो बात होगी फंक्शंस की। आई होप यहाँ तक बात क्लियर है सबको। यस ठीक है, कैटेगरी चारों कैटेगरी समझ आ गई ना? यस सर। ओके, अब जो मैं बताने वाला हूँ दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन योर सी लैंग्वेज एज वेल एज इन C++, जो आप आगे जाके पढ़ोगे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पॉइंटर। अब पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप C या C++ पढ़ते हो तो इसका बहुत जगह पे यूज़ होता है, ठीक है। और इवन जो अभी हम फंक्शंस पढ़ रहे हैं इसके अंदर भी हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। कैसे यूज़ करेंगे वो मैं अभी बताऊंगा, बट फॉर द टाइम बिंग पॉइंटर क्या है? पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है विच वुड डिक्लेयर अ पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है, विच वुड बी एबल टू स्टोर द एड्रेस ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा भी देता हूँ। देखो, so what is a pointer? Pointer is a variable which stores the address of another variable of similar type, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये नहीं लिखा हुआ, another variable of similar type, ठीक है। तो लाइक यहाँ पे हमने देखो क्या लिया हुआ है, इंटीजर a, और then we have declared a value that is called star ptr,
व्हाट दिस स्टार इंडिकेट्स, दिस इंडिकेट्स वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर। ठीक है, नॉर्मली अरिथमेटिक के अंदर हम इसको मल्टीप्लिकेशन सिंबल मान के चलते हैं, लेकिन जब हम पॉइंटर्स की बात करते हैं, डेटा टाइप के साथ इसको जोड़ के हम वेरिएबल के आगे लिखते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, दैट वी आर डिक्लेयरिंग अ पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है, तो ये क्या है, एक पॉइंटर वेरिएबल है विच कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ठीक है, ये क्या है, किस तरह का पॉइंटर है, ये इंटीजर टाइप का पॉइंटर। ठीक है, ये हमारा इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, दिस इज द पॉइंटर टू इंटीजर int star ptr। ठीक है, देन ptr इज इक्वल टू एम्परसेंट ऑफ ए, राइट, क्लियर, यस सर। ओके, ठीक है। तो ptr इज इक्वल टू एम्परसेंट ऑफ ए। अब इसको पहले हम मानते थे एम्परसेंट जब हम स्कैनफ में यूज करते थे, लेकिन अब इसका नाम क्या होगा पॉइंटर के अंदर, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, अब हम इसको एम्परसेंट नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, स्टार को हम कहेंगे वैल्यू एट एड्रेस, एम्परसेंट को क्या कहेंगे, एड्रेस ऑफ। ठीक है, दोनों ही ऑपरेटर की तरह काम आते हैं ये। ठीक है, ये वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर बोलते हैं, इसको एड्रेस ऑफ ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, स्टोर द एड्रेस ऑफ ए इन दिस पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक है, तो इसको करके भी देख लेते हैं एक बार। ओके, सो लेट अस ट्राई दिस। हमने एक इंटीजर टाइप की का वेरिएबल लिया, ठीक है, एंड वी हैव डिक्लेयर्ड एन इंटीजर टाइप का पॉइंटर। ठीक है जी, अब ए के अंदर वैल्यू डाली मैंने 10। ठीक है, और मैंने कहा कि जो ptr है उसके अंदर क्या स्टोर हो जाए, एड्रेस ऑफ ए। ओके, अब मैंने इसको प्रिंट कराना। अब देखना प्रिंट में क्या फर्क आता है। ओके जी, सो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। थोड़ा सा बड़ा करके देखिए इसको। ठीक है, तो जो पहली प्रिंटफ स्टेटमेंट है हमारी, ठीक है, वो हमें क्या बता रही है, ए की वैल्यू बता रही है, राइट। सेकंड प्रिंटफ जो है, इट वुड प्रिंट द एड्रेस ऑफ ए। ठीक है, तो ये हमें क्या बताएगी, ए का एड्रेस। अब जब मैंने ptr लिखा, ठीक है, यू कैन सी इट वुड डिस्प्लेइंग द सेम थिंग। ठीक है, क्योंकि ptr के अंदर हमने क्या स्टोर किया है, वी आर स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ ए। ठीक है, ptr के अंदर हम क्या स्टोर कर रहे हैं, एड्रेस ऑफ ए। ठीक है, और जब हमने स्टार ptr लिखा, तो स्टार ptr का मतलब क्या है, इट इज स्टोरिंग द वैल्यू एट एड्रेस। ठीक है, वैल्यू एट एड्रेस विच इज स्टोर्ड इन ptr। ठीक है, तो वो वैल्यू क्या है, 10। फाइन, क्लियर,
यस सर। अब बात ये आती है कि हम ये पॉइंटर पढ़ क्यों रहे हैं। देखो पॉइंटर का कॉन्सेप्ट जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर डीलिंग विद द फंक्शंस, क्योंकि फंक्शंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, वी आर पासिंग द वैल्यूज टू द फंक्शन। ठीक है, हम आर्गुमेंट्स पास करते हैं फंक्शन को और उन आर्गुमेंट्स को हम फंक्शन के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, सो फंक्शंस को दो तरह से कॉल किया जा सकता है, वन इज कॉल्ड कॉल बाय वैल्यू एंड अदर इज कॉल्ड कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, तो जो सेकंड पार्ट है ना, उसके लिए हमें पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मुझे ये बताओ पहले, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया पॉइंटर होता क्या है और ये काम कैसे करता है? आ गया सर। किसी कोई डाउट? एनीबॉडी? भाई ए सेक्शन के अलावा कोई और सेक्शन भी जुड़ा हुआ है इस क्लास में? आई थिंक सी। कोई और सेक्शन है बेटा आपकी क्लास में या मतलब ए सेक्शन ही है सारा? है सर, दूसरा सेक्शन जो है सी यस सेक्शन। यस सी सेक्शन भी है। हाँ सी सेक्शन है ना। हाँ यस आपकी क्लास का बेटा सी आर कौन यार, नेक्स्ट चल रहा है? वो प्रेजेंट है क्लास में? यस सर। हाँ बेटा एक काम करना, आप अपनी क्लास की अटेंडेंस लेके मनकिरण मैम को सेंड कर देना। ठीक है, ओके सर। ओके। सो और मुझे भी सेंड कर देना, बेटर तो यही रहेगा। ओके सर। ठीक है, सो अब बात करते हैं फंक्शन कॉल्स की। ठीक है, हमने फंक्शन कॉलिंग पढ़ा है, फंक्शन को हम कॉल कैसे करते हैं, दैट इज वी आर हैविंग का फंक्शन कॉल एंड देन वी कैन पास द आर्गुमेंट्स। ठीक है, अब ये पॉइंटर कैसे यूज होते हैं उसके अंदर, ठीक है, तो वो हमने ये चीज देखनी है। लेट अस सपोज वी हैव टेकन टू वेरिएबल्स ए एंड बी। ठीक है, ए और बी हमने दो वेरिएबल लिए। यहाँ से हम कोड को बना देते हैं कमेंट। ओके, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमें प्रोटोटाइप देनी पड़ेगी। ठीक है, void कोई भी फंक्शन ले लो। अच्छा, इसको हम दो वैल्यूज नहीं लेते, अभी एक ही वैल्यू लेते हैं। void नाम रखते हैं इसका, लेट अस सपोज फन। इसको हमने पास की है इंटीजर x। ओके, so this is our function prototype। ठीक है, ये हमारी फंक्शन की क्या है, प्रोटोटाइप है। ओके, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने लेट अस सपोज a इक्वल्स टू 10 लिखा और ये a की वैल्यू हमने पास कर दी फंक्शन फन को। ठीक है, हमने पास कर दिया a। ओके, अब इसकी हम नीचे लिख देंगे इसकी डेफिनेशन, void fun। ठीक है, और इसके अंदर int x। लेकिन यहाँ पे सेमीकोलन नहीं डालना, यहाँ पे सेमीकोलन डालोगे ये यहीं पे फंक्शन खत्म कर देगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट करा लिया, printf स्लैशन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू %d x। ओके, पहले तो ये सिंपल इस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, ये सिंपल फंक्शन कॉल है। ओके, ये यहाँ पे हमने ये फंक्शन पे अंदर अच्छा इसको हमने x को चेंज करना है, x इज इक्वल टू 12 कर दिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कुछ रिटर्न नहीं कराया था ना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको दोबारा से प्रिंट करा लिया। इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसी चीज़ को कॉपी कर लिया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा। आपने ये चीज़ जब आप कॉपी करते हो ना, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना।
हमारा वेरिएबल था a, ठीक है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू भी आएगी a। लेट अस सपोज x ही लेते हैं इसको, ठीक है। अब देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है, ठीक है। दिस इज अ नॉर्मल फंक्शन कॉल, दिस इज फंक्शन, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड कॉल बाय वैल्यू, ठीक है। ये हमारा है कॉल बाय वैल्यू, ठीक है जी, कॉल बाय वैल्यू। तो अब इसको एग्जीक्यूट करके देख ली, देखो चेंज आ रहा है। x की वैल्यू क्या थी 10, ठीक है, मतलब जो a की वैल्यू थी एक्चुअल में, ठीक है। तो हमने क्या पास करी थी 10, लेकिन यहाँ पे जाके ये क्या होगी 12, ठीक है। बट ये चेंज कहाँ पे हुई, इट वुड बी डन इन द लोकल कॉपी ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। जो वैल्यू या जो वेरिएबल हमने पास किया था इस फंक्शन को, उसकी क्या बन गई, यहाँ पे जाके एक लोकल कॉपी बन गई। उस लोकल कॉपी के अंदर हमने चेंज किया, x की वैल्यू को 12 बना दिया, ठीक है, और उसको प्रिंट करा लिया। तो उसने, लेकिन वो चेंज कहाँ पे हुई, सिर्फ इस फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन की लोकल कॉपी के अंदर, ठीक है। लेकिन जो ओरिजिनल पैरामीटर था, दिस इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज एक्चुअल पैरामीटर, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर्स। क्लियर, ठीक है। तो जब भी आप कॉल बाय वैल्यू करते हो तो एक्चुअल पैरामीटर में कोई चेंज नहीं आती, कहाँ पे चेंज आती है, सिर्फ फॉर्मल पैरामीटर्स के लिए। यहां तक बात क्लियर है सबको? इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है। अब एक चेंज करते हैं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ हैविंग ए, ठीक है, लेट अस पास दिस टू, इंस्टेड ऑफ पासिंग द वैल्यू वी आर पासिंग द एड्रेस। तो इसको चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ हैविंग एक्स, नाउ वी आर हैविंग स्टार एक्स, पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है। जब आप एड्रेस पास करोगे ना, तो एड्रेस स्टोर करने के लिए क्या चाहिए होगा, पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टार एक्स इज इक्वल टू 12, ठीक है, दैट इज वैल्यू एट एड्रेस, ठीक है। तो हमने अभी क्या किया था, पहले हमने वैल्यू पास करी थी, अब हम क्या पास कर रहे हैं, एड्रेस, ठीक है। तो अब देखते हैं कुछ चेंज होता है। एक मिनट, यहाँ पे हमने स्टार के साथ इसको प्रिंट कराना है, दोबारा रन करते हैं। ओके, सी अब क्या हुआ, दोनों वैल्यू सेम आ रही, यस ठीक है। ए की वैल्यू जो एक्चुअल पैरामीटर था उसकी वैल्यू क्या थी 10, हमने उसका एड्रेस पास किया फंक्शन को, और फंक्शन ने उसकी वैल्यू चेंज कर दी 12 से। लेकिन अब क्या हुआ, इंस्टेड ऑफ creating copy of that particular variable, now what happened, we have created the address, ठीक है, we having the address of that particular variable। हमारे पास एड्रेस है, ठीक है। तो उस एड्रेस पे जाके हमने उसकी वैल्यू को ही चेंज कर दिया। तो दैट मीन्स एक्चुअल पैरामीटर इज द वन विच इज मॉडिफाइड। ठीक है जी। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। आई होप ये सबको समझ आ गया होगा, क्लियर है ना सबको? Yes, sir.